जैसे कि दोस्तों हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ कहाँ, घनसौली, जो मेरी फेवरेट जगह है, जहाँ का मुझे मिसल बहुत पसंद है। आप लोगों को पता है, मैंने मेरे ब्लॉग में बहुत बार दिखाया है। तो घर पे अकेली हूँ, खाना वाना बनाने का मूड नहीं किया और पैकिंग वैकिंग भी किया था ना, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया। तो मैंने बोला कुछ नहीं, चलो यहीं पे आ जाती हूँ मिसल खाने। मिसल खा लूँगी और सुबह की मेरी है फ़्लाइट, तो सुबह मुझे जाना है। तो चलिए ले लिया है मैंने मेरा मिसल, खाती हूँ और फिर यहाँ से घर जाते हैं और सुबह निकलना भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो जैसे कि मैं निकल चुकी हूँ, 1 बजे की मेरी फ़्लाइट है और अभी बज रहे हैं 10। जा रही हूँ एयरपोर्ट। तो चलो चलते हैं आज बनारस। 3 दिन कैसे मैंने निकाले, बोर हो गई थी एकदम से। कोई नहीं रहता तो अच्छा नहीं लगता है। अभी क्या करें, सब तो चले गए थे, मैं ही रह गई थी। आज मैं भी जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। सब लोग पहुंच गए हैं। सुबह भी हमारे घर के लोग गए हुए हैं। उनकी लेके 7 बजे की फ़्लाइट थी और मेरी 1 बजे की है। सब आगे पीछे, लेकिन सब धीरे धीरे नहीं करके आज सब पहुंच गए। आज से फंक्शन चालू स्टार्ट हो जाएगा, तो चलिए बहुत मज़ा आएगा। सब मिलेंगे सब साथ में। और मेरे बाकी के लोग, सब लोग पहुँच गए। वो लोग मुझे बोले जल्दी आओ जल्दी आओ। ये क्या करूँ, मेरे टिकट ही 23 तारीख का था। तो चलो सब मिल जाएंगे दोपहर तक। 3 बजे तक तो मैं पहुंच जाऊंगी वाराणसी। मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट और बहुत जल्दी आ गई हूँ। मैंने सोचा कि शायद लेट ना हो जाए, इसके लिए जल्दी आ गई। भी बज रहे 11, लेकिन बाहर भी बैठ के क्या करूँगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, लगेज वगैरह ये सब लूँगी और फिर कुछ चाय कॉफ़ी कुछ भी लूँगी। तो चलो। का भी पता नहीं लगा है कि नहीं। चलिए मैं लगे जमा कर देती हूँ। तो बोर्डिंग पास मिल गया है, लगेज मैंने दे दिया है। एक बैग जो है हाथ में ले लूँगी और चलते हैं। तो सारी तो पैकिंग कर ली थी, लेकिन जो मुझे रखना था मैं वही जल्दबाजी में भूल गई। मैं मेरे सनग्लासेस, हाँ जो नंबर वाला, तो वो तो मैंने रख लिया था। लेकिन ये भी मुझे ज़रूरी रहता है, धूप में तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती हैं। अभी यहाँ पे एयरपोर्ट पे दिख गया था, मैंने बोला अभी तो टाइम है, अभी तो 11:30 बज रहे हैं, 1 बजे की फ़्लाइट है। तो मैंने बोला चलो देखती हूँ यहाँ पे। हाँ ये है, कॉस्टली है, लेकिन अभी क्या करूँ, घर पे तो बहुत सारे रखे थे मेरे गॉगल्स। लेकिन अभी जल्दबाजी में बोलते हैं ना कुछ याद करते करते भी भूल जाती हूँ मैं रखने के लिए। तो ध्यान में नहीं रहा मुझे लेके आने के लिए। तो इनमें से ट्राई करती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं। हाँ क्योंकि थे तो बहुत सारे और अच्छे भी थे, तो लेकिन मेरे फेस पे जो सूट होगा वैसा मैं देखती हूँ। तो चलिए चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ कौन सा अच्छा लगता है, फिर एक तो ज़रूर लूँगी मैं। तो ये भी देखा, ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जो ज़्यादा मुझे सही लग रहा है ना, जैसे ऐसा मतलब वैसा पसंद आना चाहिए। तो देखती हूँ कौन सा अच्छा लगता है तो लेती हूँ, तो आप लोगों को बताऊँगी। तो चलो बने रहो मेरे साथ। तो फाइनली मुझे जो देखना था मुझे पसंद आ गया है, वो उसका मैं बिलिंग करा रही हूँ मैं। और बहुत सारे अच्छे थे इसमें, जो है ऐसे नंबर के जिले जो लगवाते हैं ना फ्रेम, वो भी थे। और मुझे बोले थे कि जो आपने ग्लास लिया इसमें भी आप नंबर का लगवा सकते, लेकिन मुझे वैसा नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ गॉगल्स के लगाने के लिए वैसे इस तरह से जो था पसंद आया, तो वो मैंने ले लिया। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मुझे ये वाला गॉगल्स पसंद आया और
ये शर्ट मेरे पास था भी नहीं, तो ये मैंने ले लिया और लगा भी लिया। और आपको बताना चाहती हूँ, कॉफ़ी भी पी ली मैंने और मैंने कुछ खा भी लिया था, क्योंकि सुबह से मैं उठी हुई थी 5 बजे से, क्योंकि कहीं जाना रहता ना तो मेरी नींद ऐसे ही रहता, जल्दी नींद आती नहीं है। तो चलिए चलते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं और 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे बनारस। तो जैसे कि दोस्तों बैठ गई हूँ मैं, और आपको बताना चाहती हूँ पूरी फ़्लाइट फुल है। मैंने उनको बोला था विंडो सीट मुझे हो तो दे दो, लेकिन विंडो सीट नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, फ़्लाइट तो फुल है। चलिए मैं सो जाती हूँ 2 घंटे के लिए, उठती हूँ डायरेक्ट मिलती हूँ आपको बनारस में। तो दोस्तों बज गए हैं 4 और अभी फ़्लाइट हमारी लैंड हो गई है। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि लैंडिंग हो गई है और यहाँ पे लगेज लेने के लिए रुके हुए हैं। 2 घंटे से ऊपर हो गया फ़्लाइट में बैठ के। मैं तो बैठी और फिर सो गई। मैं उठने के बाद एक कॉफ़ी पिया, अभी लगेज लेती हूँ और फिर यहाँ से जो है कैब करके या जो भी गाड़ी मिलेगी सीधा घर। फ़ोन भी आया था बहन का कि कहाँ है, अभी लैंडिंग हुई है या नहीं। जस्ट लैंडिंग हुई थी तभी उसका कॉल आया था। तो चलिए लगेज लेती हूँ फिर निकलते हैं। और वहाँ पे तो तैयारी वगैरह चालू है, तो जो रहेगा जैसा रहेगा तो आपको बताऊँगी। तो चलो बने रहो मेरे साथ। लगेज मेरा ही लगेज नहीं आ रहा है यार, आधे से ज़्यादा पूरा खाली हो गया। मैं ही रह गई, मेरा ही लगेज पता नहीं किधर रखा है। चलिए, आधा एयरपोर्ट खाली हो गया, उसके बाद लगता है मेरा सामान मुझे मिला है। चलो ठीक है, मिल गया, अब ले लिया। चलिए लगेज आ गया, चलते हैं घर। कैब करूँगी, सीधा निकलूँगी। मेरे ही लगेज आने में बहुत टाइम लग गया। तो दोस्तों चलिए मैंने कैब भी कर ली है और हमारी बाहर कैब है और बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। पहले टाइम लगता था, पहले कम से कम 1-1.25 घंटा लग जाता था लेकिन एयरपोर्ट से घर जाने के लिए। लेकिन अभी जब से मतलब कुछ ना कुछ हर साल आते ना, तो बहुत काफ़ी काम हो गया है वाराणसी में। इतने अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्रिज बन गया, तो पता ही नहीं चलता कब बनारस से जो एयरपोर्ट पहुंच गए अपने घर से और कब एयरपोर्ट से बनारस आ गए अपने यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, मेरी कैब वाला भैया भी मुझे मिल गया है और ये देखिए एयरपोर्ट के बाहर। और आपको बताऊं शाम हो गई है, 4 बज गए। देखिए ऐसे लग रहा है ना कि एकदम 6 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है और मुझे थोड़ा थोड़ा ठंडी भी लग रही है। कितनी दूर लगा ये भाई, वो मेरे से आगे पहुँच गया, मैं पीछे रह गई। एयरपोर्ट किधर है, गाड़ी किधर है? चलो कोई नहीं, चलते हैं हम भी उसके पीछे पीछे। भूख लग रही है, अब सीधा डायरेक्ट घर ही जाऊंगी। चलिए मैं बैठ गई गाड़ी में, चलते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं घर। पहुंच गई मैं मेरे घर पे, आ गई हूँ मैं और उधर फंक्शन चालू हो गया है। तो अभी यहाँ से जो है जाऊँगी थोड़ी देर के बाद। तो आज का ब्लॉग मैं बस यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए। और देखिए पूरे घर में मेरे सामान ही सामान, क्योंकि सब लोग आ गए हैं ना। मैंने बोला ना शादी है 2-2, तो सब लोग आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय।